खुद ही को कर बुलंद इतना, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। जी हाँ, यही समय है आप लोगों को अपने आप को परखने का कि आपकी मेंटलिटी कितनी स्ट्रोंग है या फिर कितनी वीक है। और ये समय है आप लोगों की परीक्षा का। इसमें आप लोगों को परीक्षा लिया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को अपने पैर डगमगाना नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप लोगों को इस सिचुएशन को फेस करना है। तो आज की इस सेशन में हम लोग जेसीसी एलडीसी क्लर्क 2023 अपकमिंग न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसके सिलेबस में बदलाव हुए हैं जो कि अन्य इसी के इक्विवेलेंट में यदि हम लोग बात करते हैं 10+2 की वैकेंसी निकाली गई है, उसमें जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस इसमें भी देखने को मिलेगा। तो पिछले बार जो वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी उसमें क्या सिलेबस था और इस बार क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिले या फिर नहीं, इस टॉपिक पर भी बातें करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए यह खुशखबरी है कि बहुत दिनों से कैंडिडेट ये कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे कि आखिरकार एलडीसी कलर की भर्ती कब तक आएगी, बट मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा था बिकॉज उस समय मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे कि वैकेंसी कब आने वाली है और कब क्या होने वाला है। इस कारण से मैं आप लोगों को उस समय ना ही कमेंट में रिप्लाई दे रहा था और ना ही इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था। बट अभी की बात करते हैं तो करेंट में जस्ट कुछ ही दिन पहले मुझे कुछ पता चला है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से ये पता किया है कि ये जो जेसीसी एलडीसी कलर की वैकेंसी है इसकी जो नोटिफिकेशन है वह बहुत ही जल्द आने वाली है। इनफैक्ट यहाँ तक कि इसका जो नोटिफिकेशन हम लोग यदि बात करते हैं तो अगस्त माह में ही इसका नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया जाएगा। एक वीक तो हो चुका है बट अगस्त मंथ में ही, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट डे ही निकल जाएगा। अगस्त माह है, अभी भी इसमें 21 दिन बचे हुए हैं। आने वाले 20 दिनों में यह वैकेंसी आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं, देन एक्स्ट्रा कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप बात करते हैं तो इसमें आप लोग को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कहने का तात्पर्य है कि नॉर्मलाइजेशन इस कारण से किया जा रहा है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक रहेंगे, क्योंकि 1 फेज एग्जामिनेशन है और सबसे पहले ना ही इसमें कोई फिजिकल है और ना ही कुछ और इसमें क्राइटेरिया है। टाइपिंग है तो वो तो एग्जामिनेशन के बाद ही टाइपिंग है, बट सबसे पहले 1 फेज में आप लोग का एग्जामिनेशन है, जिस कारण से नंबर ऑफ कैंडिडेट और इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा है। ओनली 10+2 इंटर किसी भी स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है। इस कारण से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे। तो ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो एक दिन में एक फेज में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण से 2-3 फेज में 2-3 दिन तक ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिस कारण से नॉर्मलाइजेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं परीक्षा स्वरूप की, तो मुख्य परीक्षा जिसमें आप लोग को 3 पेपर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये 3 पेपर तो ठीक है, बट चेंजिंग है जो कि वह हम लोग देखेंगे पेपर 2 में, और स्पेशली हम लोग खोटा हिंदी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है इनकी संख्या अधिक है, सो हम लोग खोटा और हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 बात करते हैं 2 घंटे का रहेगा, कुल 120 प्रश्न, हिंदी के 60 और इंग्लिश के 60, जिसमें कि 20 पैसेज रहेंगे और 40 आप लोग को ग्रामर व्याकरण के सेक्शन रहेंगे। ये सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है जो कि पहले के ही जैसा है। पेपर 2 में बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक लैंग्वेज पेपर चूज करना है, और मेन है आप लोगों का पेपर 3। पेपर 2 तो है ही है, साथ ही साथ पेपर 3, 2 और 3 दोनों से मेरिट बेस तैयार किए जाएंगे। पेपर 3 का बात करते हैं 30 प्रश्न आप लोग के समान अध्ययन और 40 झारखंड जीके और 50 प्रश्न आप लोग के कंप्यूटर, साथ ही साथ जो हिंदी कंप्यूटर है उससे रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक सिलेबस के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि
संपूर्ण टॉपिक वाइज समान अध्ययन में क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, साथ ही साथ झारखंड के किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जाएंगे, उनका आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस, जो कि इक्विवेलेंट के ही समथिंग 10+2 इक्विवेलेंट जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है उसमें पेपर 2 का क्या सिलेबस हम लोग को देखने को मिल रहा है। 10+2 के इक्विवेलेंट ही यदि हम लोग बात करते हैं तो जस्ट 1 to 3 वीक ही कुछ दिन पहले ही एक टीजीटी वैकेंसी निकाली गई है प्राइमरी टीचर की, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ये जो टीचर वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें जो 1 to 5 क्लास के लिए है, 1 to 5 क्लास इसमें इंटर स्तरीय क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सो इसमें जो सिलेबस है वह इंटर स्तरीय ही है। जो पेपर 2 है वह 10+2 का ही सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि 10+2 जेसीसी क्लर्क है। तो इसमें क्या सिलेबस हम लोग को देखने को मिला है, इसी से हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो अपकमिंग एलएसी वैकेंसी है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। सो इसमें यदि हम लोग देख पाते रहे हैं सबसे पहले खोटा की, तो ये खोटा 1 to 5 जो कि 10+2 इंटर स्तरीय क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें कि ये प्राइमरी टीचर में ये रखा गया है, सिलेबस देख सकते हैं। और ये सिलेबस में सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सिलेबस में नो चेंजिंग, सिलेबस में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। तो आप लोगों को उन चैनल से बचना है जो कि आप लोगों को बताएंगे कि जिस प्रकार सीजीएल में सिलेबस को चेंज कर दिया गया है ठीक उसी प्रकार सभी पेपर 2 में चेंज कर दिया गया है, बट वैसा नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का, जो ग्रेजुएट लेवल का है उसी में सिर्फ पेपर 2 के सिलेबस को चेंज किया गया है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं 10 या फिर 10+2, 10th मैट्रिक पास या फिर जो इंटर पास स्तरीय एग्जामिनेशन है उसमें सिलेबस में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। ये सिलेबस आप देख रहे होंगे, ये वही सिलेबस है जो कि 2022 में जारी किया गया था। और जो वहाँ पे कविता सेक्शन गद्य पद भाग जो पढ़ने हैं वही आप लोगों को अभी भी इस प्राइमरी जो 10+2 इक्विवेलेंट या वैकेंसी निकाली गई है इसमें भी खोटा का भी यही सिलेबस रखा गया है। तो जो आपका पुराना सिलेबस खोटा पेपर 2 हो या फिर पेपर 2 में हिंदी हो, ये सारे सिलेबस आप लोगों को वहीं पे पढ़ना है जो 2022 में दिया गया था। साथ ही साथ मैं आप लोग को हिंदी का भी स्पेशली सिलेबस बता दूंगा, बिकॉज 2022 में हिंदी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था उस समय, बट ये न्यू वैकेंसी में हिंदी को इंक्लूड किया जाएगा। सो हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, खोटा से कम सिलेबस है या फिर खोटा से अधिक है, अभी आपके पास समय है, आप लोग खोटा चूज़ कीजिएगा या फिर इंग्लिश। उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार इसकी वैकेंसी कब तक देखने को हम लोग को मिल सकती है। सो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कैलेंडर है जेसीसी का। कैलेंडर में जो भी 10-12 भर्तियाँ जो 2022 में कैंसिल कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी, उन्हीं वैकेंसियों का यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है। और कैलेंडर में जितने भी अब ऊपर के 9 वैकेंसी देखा जाए तो सभी 9 वैकेंसी का नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल चुका है। यहाँ तक कि 1-2 का एग्जामिनेशन भी अभी करंट में चल रहे हैं, बट उसमें एक वैकेंसी बात करते हैं यदि हम लोग, जो कि इस कैलेंडर की अंतिम वैकेंसी है, वह है 10+2 स्तरीय जेसीसी एलडीसी क्लर्क हिंदी टंकन, जो कि अंतिम वैकेंसी या कैलेंडर की है। तो इसके अलावा जितने कैलेंडर में वैकेंसियों को यहाँ पे शामिल किया गया है, सारे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच गया है एक एलडीसी क्लर्क का, तो इसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को अगस्त माह में 100% ये प्रबल संभावना है। संभावना इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये मेरे काम नहीं है, ये नोटिफिकेशन मेरा जारी करने का काम नहीं है, और सिर्फ हम लोग हैं जो कि युवा उम्मीद ही लगा सकते हैं, बिकॉज ये दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। यदि आप अपने दोस्त को मान लीजिए कि कुछ पैसे उधार देते हैं तो वह उम्मीद के तौर पर ही देते हैं, भरोसे के तौर पर ही देते हैं कि वह अगला दिन ज़रूर रिटर्न करेगा।
ये कहीं तो लिखा नहीं है सच कि वो लौटा ही देगा। सो सिर्फ हम लोग उम्मीद पर उनको पैसा है जो कि वह उधार देते हैं। तो इसी प्रकार ये हम लोग उम्मीद जता सकते हैं, ये उम्मीद है कि अगस्त में इस वैकेंसी के देखने को मिल सकता है। अब नहीं आए किसी कारणवश तो इसमें अब क्या कर सकते हैं। और ये जीवन जो स्टूडेंट लाइफ का जीवन है, ये यही जीवन है। यदि आप इस कंपटीशन लाइन में पैर कदम रख चुके हैं तो आपको इन सभी डिफ़िकल्टीज या फिर समझिए कि ये आप लोग का एक पड़ाव है, इन सभी पड़ाव को आप लोग को पार करना ही होगा। यदि यहाँ से पीछे हटते हैं तो फिर आप लोगों को अपने गोल को अचीव करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज ये फेज है जो कि वह सभी स्टूडेंट के लाइफ में एक बार ना एक बार आता ज़रूर है। और आपकी लाइफ में ये समय, ये पड़ाव, यही समय है। बाकी आपकी मर्ज़ी। जो मेरा काम है एक मेंटर्स गाइडर के तौर पर, वो तो मैं आप लोग को समझा ही सकता हूँ। आप लोग समझे या ना समझे ये आपकी मर्ज़ी। बट जो मेरा कर्तव्य है वो मैं अपने फुली कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के समझ प्रकट करूँगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी है, एक तो इसका डेडिकेटेड सिलेबस टॉपिक वाइज और साथ ही साथ जो हिंदी का सिलेबस है वो मैं बहुत ही जल्द आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग और भी क्वेरीज है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनली कमेंट रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, इस कारण से आप लोग को जब बहुत सारे कैंडिडेट का एक ही फैक्टर पे एक ही प्रश्न होता है देन आप लोग को उसका छोटा सा वीडियो क्लिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा।